दरअसल हमने एक इंट्रोडक्टरी क्लास कंडक्ट की थी परसों, लास्ट वीक। उसके बाद एक हमने डेमो क्लास कंडक्ट की थी मंडे के दिन। हमारी शेड्यूल्ड डेमो क्लास वेडनेसडे यानी कल होनी थी, लेकिन चूंकि आप लोग जानते हैं AIAPGET में AIAPGET 2024 बैच का रिज़ल्ट आया था कल, तो इस वजह से हम लोग कल क्लास कंडक्ट नहीं कर पाए और आज भी हम लोग क्लास नहीं कंडक्ट कर पाए, क्योंकि इनके जो रिज़ल्ट्स आए हैं बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं हमारे पास से। हम जो हमारे रिज़ल्ट्स हैं वो हमने हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड किए हैं, तो इनके सर्टिफिकेट्स उनको प्रोवाइड करना था, जिस वजह से हम इनको जो है हम आपको डेमो क्लास नहीं ले पाए। लेकिन हमने डिसाइड किया है कि अब हमारी डेमो क्लास, सेकेंड जो डेमो क्लास होगी वो हमारी सैटरडे के दिन होगी। और फिर दूसरी और एक डेमो क्लास हमारी मंडे के दिन होगी। डिटेल सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किए थे हमारे बारे में, हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमने 2019 में ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था और इसके अंदर अभी तक 2024 यानी 5 बैचेस हमारे हो चुके हैं। 2020 में 2019 में एक बैच, 2020 में, 2021 में, 2022 में और 2023 में, 2024, कुल मिलाकर ये हो गए 6 बैचेस। 6 बैचेस हमारे AIAPGET में हम लोग पार कर चुके हैं। अब हम आपके सामने वो बातें रखेंगे जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हम क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको टेस्ट की अहमियत पर हम बात करेंगे। आज ख़ास तौर पर हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट पर हम बात करेंगे। दरअसल 2024 में जो क्वेश्चन आए थे 120 क्वेश्चंस, इसमें से 78 क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमारे टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसका डेटा हमारे पास है, हम इंशाल्लाह कल या परसों तक जो है प्रोवाइड करेंगे, देख सकते हैं आप लोग। तो लेकिन इसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स जो ब्राइट स्टूडेंट्स थे, जिनके पास नॉलेज थी और वो लोग अच्छे से पढ़ भी रहे थे, लेकिन उनको सिली मिस्टेक्स की वजह से इनकी रैंक या इनके मार्क्स कम हो गए। अब जब इन सारे स्टूडेंट्स से हमने बात की है तब पता चला कि ये लोग टेस्ट पर फोकस नहीं करते थे। टेस्ट आप जितना अटेम्प्ट करेंगे, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दूसरा आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ये 2 चीज़ों में लैकिंग आ गई। नो डाउट्स हम लोग क्लासेस कंडक्ट करते हैं, नो डाउट्स हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं, नो डाउट्स हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, लेकिन वो लोग इस पर फोकस ज़्यादा करते थे और इस पर फोकस नहीं करते थे। टेस्ट आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में जब जाएंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अदर देन एग्जामिनेशन सेंटर में फेस करने को मिलते हैं। नंबर 1, एंजाइटी, डर, खौफ। नंबर 2, पैनिक। इसी के साथ अगर कोई मसला हो जाए सिस्टम पर या कोई आपको स्क्रॉल कर जाए तो आपकी जो एंजाइटी है वो बढ़ जाएगी।
तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो फाइनल एग्जाम को आपके अंदर आपको फेस करनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे देखिए, टेस्ट की अहमियत ये है, टेस्ट अटेम्प्ट करने की अहमियत ये है कि आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा, आप मोर प्रैक्टिस्ड होंगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपोज होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को एक्सपोज होंगे आप। और इसी के साथ साथ रैंकिंग सिस्टम जो प्रोवाइड की जाती है, इस रैंकिंग सिस्टम की वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इससे यह पता चलेगा कि आपका पोजीशन क्या है, लेकिन इससे आप मुतमईन नहीं होना है। और दूसरी चीज, कोई टेस्ट आपको मिस नहीं करना है। अगर आप किसी भी टेस्ट को मिस करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, यू विल लूज ए लॉट, बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब यहां पर हम आपके सामने टेस्ट के बारे में कुछ बातें रखेंगे। हम लोग 3 तरह के टेस्ट कंडक्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासेस की बात कर लेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी क्लासेस पर, नोट्स पर और टेस्ट सीरीज पर। क्लासेस जो हम कंडक्ट करते हैं, लाइव क्लास होती है, इसकी रिकॉर्डेड क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाती है। लाइव क्लास की रिकॉर्डेड क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाती है अगर आप लाइव क्लास अटेंड ना कर पाए तो। इसी के साथ जो लाइव क्लास हम लोग कंडक्ट करते हैं उसका टाइम टेबल है वो भी हमने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था। संडे के दिन डिस्कशन होगा, मंडे के दिन मेडिसिन की क्लास होगी, ट्यूसडे के दिन मेडिसिन की क्लास होगी, वेडनेसडे के दिन जो है हम लोग यूनानी टॉपिक्स पर क्लास कंडक्ट करेंगे, और थर्सडे के दिन सर्जरी या अद्विया की क्लास होगी, फ्राइडे के दिन गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स की रिकॉर्डेड क्लास अपलोड की जाएगी, ये एक क्लास रिकॉर्डेड क्लास है, और सैटरडे के दिन एनाटॉमी या फिजियोलॉजी की क्लास होगी। ये जो क्लास हम कंडक्ट करेंगे, ये क्लास कंडक्ट की जाएगी 3D मॉड्यूल्स बेस्ड पर, और लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से जो हम ऑनलाइन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे क्लास के अंदर एनाटॉमी को समझने के लिए आपको 3D बेस्ड क्लास कंडक्ट कराई जाएगी, जो यहां पे आपको एक शॉर्ट बताएंगे। ये आप देखिए 3D मॉड्यूल है आपके सामने। हम इसी हिसाब से आपकी क्लास कंडक्ट करवाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो। यहाँ पे देख रहे हैं आप, मसल्स हैं, ब्लड वेजल्स हैं, लिम्फेटिक्स है और वेन्स हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे गुजर रहा है, कहाँ से गुजर रहा है, इसका इंसर्शन और इसका ओरिजिन क्या है, इन सारी चीज़ों को जब हम 3D मॉड्यूल में आपको हम पढ़ाएंगे तो आपको याद रह जाएंगे, स्ट्रक्चर के साथ आपको ये चीज़ें मेमोराइज्ड हो जाएंगी। इसी के साथ हम 3D मॉड्यूल्स बेस्ड फिजियोलॉजी की क्लासेस भी हम कंडक्ट करेंगे ताकि आपको याद रह जाएं और समझने में आसानी हो सके। वो भी हम आपको अभी बता देंगे। वैसे पिछली क्लास में हमने उस पर डिटेल एक्सप्लेन किया था, आपको बताया था हमने उसके स्ट्रक्चर्स वगैरह भी, और वो किस तरीके से होंगी क्लासेस। एंडोक्राइन सिस्टम पर शॉर्ट क्लास, शॉर्ट रिवीजन है ये। पहले तो हम डिटेल क्लास कंडक्ट करते हैं, डिटेल क्लास के बाद में इस तरीके से शॉर्ट वीडियो होती है ताकि आपको रिवीजन पर्पस में आसानी हो सके।
और हर सिस्टम पर हम इसी तरीके से क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, यहाँ पे कंटेंट भी लिखा हुआ है इमेजेस के साथ में, ताकि आपको याद रहे, आसानी हो याद रखने में। पिट्यूटरी ग्लैंड, कितने लोब्स हैं इसमें, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसी तरीके से थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड हार्मोन्स कैसे वर्कआउट करते हैं। पहले तो हम इसकी क्लास के बाद ये शॉर्ट वीडियो। इसके बाद जो है अब हम आपको टेस्ट से रिलेटेड बात करेंगे। हाँ, नोट्स। तो इस तरीके से हमारी क्लासेस होती हैं, लाइव क्लास, और अगर कोई लाइव क्लास मिस कर दे तो वो रिकॉर्डेड क्लास गो थ्रू कर सकता है। नोट्स आपको हम सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, यूनानी एंड मॉडर्न, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं वन लाइनर की शक्ल में, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके और आसानी के साथ आप अपनी उसकी जो आपकी स्टडी है वो आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी चीज है टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज के अंदर नंबर 1 डेली टेस्ट सीरीज, नंबर 2 शेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज, नंबर 3 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज। डेली टेस्ट सीरीज ये इंशाल्लाह 3 अगस्त से स्टार्ट होंगे। इसका हम शेड्यूल आपको आगे बताएंगे। इसमें हम जो सब्जेक्ट्स कवर करते हैं, नंबर 1 है शरअ असबाब। अब यहां पे सुन लें, शरअ असबाब ऑथेंटिक बुक है। ये बुक से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे AIAPGET में भी। 2023 में जितने क्वेश्चंस आए थे सारे शरअ असबाब से आए थे। 2024 में सारे क्वेश्चन शरअ असबाब से आए थे। इसीलिए इस बुक को पढ़ने में दिक्कत होती है, तो दिक्कत ना हो इसके लिए जो है हम डेली टेस्ट सीरीज में हम इसको कवर करेंगे। दूसरी बुक जो हम इसमें कवर करेंगे वो है बयाज़े कबीर। तीसरी बुक जो हम इसमें कवर करेंगे वो है जामिउल अदविया। चौथी चीज रहबर मौलिजात, वो भी हम करेंगे इसमें कवर। और 5वीं जो बुक हम कवर करेंगे वो उसूल तिब है। बहरहाल ये जो है इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, ऊपर के ऑथेंटिक, नीचे के सिर्फ थोड़ा बहुत याद रह जाए इसके लिए। शेड्यूल टेस्ट के अंदर हमने पूरे सिलेबस को 20 वीक्स में डिवाइड कर रखा है। इसकी जो लिंक है वो हम आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और इस हिसाब से पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे। फर्स्ट फेज में, फेज 1 में 20 वीक्स में पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। फेज 2 में पूरे सिलेबस को 8 से 10 वीक्स में हम कवर करेंगे। फेज 3 में पूरे सिलेबस को हम 3 से 4 हफ्ते में कवर करेंगे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो होंगे वो फेज 2 में स्टार्ट होंगे। अब हम यहाँ पे आपको हमारे जो शेड्यूल हमारा है वो हम आपको दिखा देंगे। ये पेज की जो लिंक है वो हम अपने आपको हम प्रोवाइड करेंगे, व्हाट्सएप पर भी लिंक प्रोवाइड करेंगे। अब इसके अंदर हमारी जो पहली चीज़ तो एक है, डेली टेस्ट सीरीज जो है वो 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, 3 अगस्त से। 15 दिन के बाद से हम इंशाल्लाह हमारे रेगुलर क्लासेस और हमारे रेगुलर टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हम हमेशा रिजल्ट आने के एक 15 डेज़ का गैप देते हैं। जो भी स्टूडेंट्स और ज्वाइन करना चाहते हैं सारे एक बार ज्वाइन हो जाते हैं 15 दिन में, तो फिर उसके बाद से हमारे जो है रेगुलर बैच हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा जो बैच स्टार्ट हो जाएगा वो इंशाल्लाह 17 तारीख से हमारी क्लासेस, 17-18 तारीख से हमारी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। 18 अगस्त से 3 अगस्त से टेस्ट शुरू हो जाएंगे, डेली टेस्ट। अब यहाँ पे देखिए आप, एक डेमो टेस्ट हम कंडक्ट करने जा रहे हैं।
जो 25 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद 1 सितंबर को हमारा फर्स्ट वीक टेस्ट होगा। फिर 8 तारीख को सेकेंड वीक टेस्ट होगा। ये एवरी संडे टेस्ट होगा। 15 तारीख को थर्ड वीक टेस्ट होगा। 22 तारीख को फोर्थ वीक टेस्ट होगा। फिर उसके बाद 29 को फिफ्थ वीक टेस्ट होगा। फिर उसके बाद 6th वीक, 7th वीक, 8th वीक, 9th वीक, 10th वीक। 10th वीक हमारा जब हो जाएगा तो इसके बाद नवंबर की 10 तारीख को हमारा फर्स्ट रिवीजन टेस्ट हम कवर करेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट वीक से लेके 10th वीक तक के सारे सिलेबस को हम कवर करेंगे, यानी 50% सिलेबस हम इसमें कवर करेंगे। अब इसके बाद फिर 11th वीक टेस्ट होगा, 12th वीक, 13th वीक, 14th वीक, 15th वीक, 16th वीक, 17th वीक, 18th वीक, 19th वीक, 20th वीक, 20 वीक्स। फिर उसके बाद यहाँ पे फुल सिलेबस टेस्ट होगा। 26 जनवरी तक हमारा पूरा सिलेबस फेस 1 हम कवर कर देंगे। अब इसके बाद हम जाएंगे फरवरी फर्स्ट वीक से, फरवरी और मार्च 2 महीने में हम इंशाल्लाह फेज 2 कवर करेंगे और अप्रैल के महीने में हम फेज 3 का रिवीजन ख़त्म करेंगे और जो है हम आगे बढ़ जाएंगे अपने एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम अप्रैल में होने के चांसेस हैं। तो अब यहाँ हम आपको दिखा देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा ये पेज ओपन करेंगे। हमारा जो प्लान है फेज 1 ये कवर हो जाएगा जनवरी में। फेज 2 ये कवर हो जाएगा मार्च एंड तक। इसी के साथ फेज 2 में ये भी होगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होगा। फेज 3 अप्रैल 1 महीने में हम उसको कवर करेंगे, विद इन 3 वीक्स में हम उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद हमारे फुल सिलेबस टेस्ट होते रहेंगे, जो तकरीबन 3 से 4 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। और इस बार एग्जाम होने के चांसेस जो हैं वो अप्रैल लास्ट वीक या मई फर्स्ट वीक में होने के चांसेस हैं। अगर अप्रैल में एग्जाम होने के, अप्रैल लास्ट वीक में अगर होगा तो फिर हम डायरेक्ट या सेकंड फेज के बाद में फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 3 से 4 फुल सिलेबस टेस्ट या 4 से 5 फुल सिलेबस टेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी। और अगर मई में होगा एग्जाम तो फिर जो है एक रिवीजन और हम करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा शेड्यूल प्लान इस तरीके से हम कवर करेंगे। अब एक चीज़ और है कि आप टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करें, हाउ टू अपीयर इन एग्जाम, चाहे ये एग्जाम हो, चाहे सब्जेक्ट वाइज हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसको आप कैसे अपीयर होना है। देखिए, जो टाइम आपको दिया जा रहा है, टाइम गिवन, कोशिश ये करिए कि यूटिलाइज होल टाइम, ये पूरा टाइम आप जो है यूटिलाइज करने की कोशिश करिए। इसमें 1 मिनट भी आप जाया ना करिए, पूरे का पूरा टाइम आप जो है यूटिलाइज करने की कोशिश करिए। जैसे अगर एग्जाम में आपको 120 मिनट्स अगर दिए गए हैं, यानी 120 क्वेश्चंस के साथ, तो आप इसमें कैसे करेंगे? आप 120 मिनट्स 120 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 120 तक पूरे पेपर को गो थ्रू करिए। इसमें आप फर्स्ट अटेम्प्ट जो आप करेंगे वो 40 मिनट्स में आप कवर कर लेंगे। अब ये 40 मिनट्स में आप हो सकता है कि आप 50 क्वेश्चंस कवर कर लें। फिर इसके बाद दोबारा से ये हो गया फर्स्ट राउंड, अब आ गया सेकेंड राउंड। फिर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 120 तक सारे क्वेश्चंस अपीयर करिए। ये आपका कवर होगा 30 मिनट्स में, और इसमें आप कवर कर लेंगे 30 क्वेश्चंस करीब करीब। तो अब यहां पे कितने क्वेश्चंस हो गए आपके? 50 + 30 यानी 80 क्वेश्चंस आपके हो गए। टाइम कितना हो गया आपका? 40 + 30 यानी 1 आवर 10 मिनट्स आपके कवर हो चुके हैं। अब आपके पास बचे हुए 50 मिनट्स। तो आप 50 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे? फिर दोबारा से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 120 तक गो थ्रू करिए। अब इसमें हो सकता है कि आप 20 क्वेश्चंस अपीयर हो, और ये जो आपका टाइम कंप्लीट होगा 20 मिनट में आपका ख़त्म हो जाएगा।
अब आपने 100 क्वेश्चंस अपीयर कर लिए, 20 मिनट्स आपने यूटिलाइज कर लिया, यानी आप 90 मिनट्स आपने यूटिलाइज कर लिए। अब आपके पास रिमेनिंग टाइम 30 मिनट्स है। 30 मिनट्स के अंदर दोबारा 1 से लेके 120 तक आप क्वेश्चंस गो थ्रू करिए। अब हो सकता है कि इसमें आप 4 से 5 क्वेश्चंस अपीयर करें और आपका जो टाइम इसमें स्पेंड होगा 10 मिनट्स आपका टाइम स्पेंड होगा। अब आपके पास 20 मिनट्स बचे हुए हैं, रिमेनिंग टाइम 20 मिनट्स। अब आप इस 20 मिनट्स के अंदर आपने जो क्वेश्चंस अपीयर किए हैं वो अब तक जो है 105 क्वेश्चंस आपने अपीयर कर लिए हैं और 15 क्वेश्चंस आपने स्किप कर दिए हैं। चलिए कोई नहीं, अब आप आखिरी के 20 मिनट्स में ये जो आपने 105 क्वेश्चंस अपीयर हुए हैं, आप किए हैं आपने, उसको गो थ्रू करिए। कहीं इसमें आपने कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर दी, कहीं आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा और एक ही जगह बी को टिक नहीं कर दिया, या आपने बी को टिक किया, आपका आंसर बी था लेकिन बाय मिस्टेक आपने बी टिक कर, यानी ऑप्शन ए बी सी डी, आपको पता है कि आंसर सी है लेकिन बाय मिस्टेक आपने बी टिक कर दिया। तो कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं हुई है। ये 20 मिनट्स आप इसके अंदर गो थ्रू करेंगे। तो ये जो है आप इस तरीके से अपने पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आप डे 1 से जितने टेस्ट्स आप देंगे, ये सारे टेस्ट्स डे 1 से अगर आप इस एतबार से टेस्ट्स अटेम्प्ट करेंगे इस पैटर्न पर, तो याद रखिए कि फाइनल एग्जाम में आपको इससे बहुत फायदा होगा। वरना जो स्टूडेंट्स हमको बताए हैं कि उन्होंने अच्छा आंसर अटेम्प्ट किया था, पेपर अच्छे अटेम्प्ट किया था और उनके पास नॉलेज थी, लेकिन टेस्ट के अंदर वो लोग सिली मिस्टेक्स कर गए, टेस्ट के अंदर वो लोग एक ही जगह बी टिक कर गए, टेस्ट के अंदर वो लोग बी की जगह ए टिक कर गए। तो ये जो मिस्टेक्स हैं ये आपको नहीं होंगे अगर आप पूरा टाइम 120 मिनट्स का टाइम यूटिलाइज करेंगे। कोशिश करिए टेस्ट आप लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर अटेम्प्ट करिए। और हम लोग जो पेपर क्वेश्चंस बनाते हैं बहुत स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस हम लोग प्रिपेयर करते हैं और बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चंस हम लोग प्रिपेयर कराते हैं। हमारे नोट्स भी जो हम प्रोवाइड करते हैं बहुत टॉप लेवल के नोट्स प्रोवाइड करते हैं। अब इसके बाद लास्टली हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ये हमारा डेली टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है जो कि 3 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, 3 अगस्त। और ये जो है शेड्यूल हमने प्रिपेयर किया है 27 तक का शेड्यूल हमने प्रिपेयर कर दिया है और 28 के बाद का जो शेड्यूल होगा वो हम इंशाल्लाह बाद में अनाउंस करेंगे आपको। और जो जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हो चुके हैं उनको इंशाल्लाह 28 के बाद से सबको जो है उनको ऐप वगैरह में सारे डिटेल्स वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे। अब एक आखिरी बात है कि हमारी गुजारिश है आपसे कि आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लें। गूगल प्ले स्टोर से इजी यूनानी ऐप डाउनलोड कर लें। तो यहां से जो है आप डाउनलोड करके हमको इन्फॉर्म कर दें, डाउनलोड करके लॉगिन करें आप, फिर हमको इन्फॉर्म करिए ताकि हम आपको बैच में ऐड कर देंगे। और इंशाल्लाह हमारी जो डेमो क्लास होगी सैटरडे के दिन, डेमो क्लास वो इंशाल्लाह ऐप पर होगी, बैच में ऐप पर होगी और कैसे ज्वाइन होना है वो सब हम आपको गाइड करेंगे। तो एक बार आप ऐप डाउनलोड कर लें, इन्फॉर्म कर दें, हम जो है बैच में आपको ऐड कर देंगे और ऐप पे इंशाल्लाह हमारी डेमो क्लासेस वगैरह भी होंगी। आप जो है ज्वाइन करें, वहाँ पे हमारी क्लासेस को एंजॉय करें और इंशाल्लाह सैटरडे के दिन हमारी जो क्लास होगी वो 3D बेस्ड क्लास होगी, पिक्चोरियल मेमोरी के साथ बहुत ही अच्छे अंदाज में हम जो है क्लास कंडक्ट करेंगे। बहरहाल यहाँ तक जो है आज के क्लास के अंदर हमने थोड़ा सा और टेस्ट से रिलेटेड आपसे बात की है कि टेस्ट आपको कैसे अपीयर होना है ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर आपको कोई यानी वो ना हो, अफसोस ना हो कि आप जो है इस तरीके से आप टेस्ट नहीं अटेम्प्ट कर पाए। बहरहाल
यहाँ तक हम आज की क्लास को रोक। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो, कोई डाउट्स हो, तो आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं चैट के अंदर, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, या बाद में भी आप जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को। नेक्स्ट हमारी डेमो क्लास सैटरडे के दिन होगी, ये आप लोग नोट कर लें, सैटरडे के दिन हमारी डेमो क्लास होगी इंशाल्लाह। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं।